सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें हमने पिछली वीडियो में सर्वांग समता और समरूपता क्या होता है इसके बारे में जान लिया था। इस सर्वांग समता अगर आपको देखना है तो आप देखते हैं कि आकृति और आकार दोनों बराबर हो, और समरूपता अगर आपको देखना है तो समरूपता में आप देखते हैं कि केवल आकृति जो है वह बराबर हो, आकार विभिन्न हो सकता है। तो अब इसी पे आधारित प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न आपको ज्यादातर त्रिभुज के मिलेंगे। त्रिभुज की समरूपता पे इकाई 12 का जो अभ्यास है दोस्तों, इसी पे बेस्ड है। आपको इसी पे बेस्ड प्रश्न मिलेंगे कि दो त्रिभुज आपको दिए रहेंगे और त्रिभुज की समरूपता की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो गुण होते हैं, उन्हीं को लगा करके आपको इन प्रश्नों को हल करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो त्रिभुज जो हैं आपस में अगर समरूप होते हैं तो उनके जो संगत कोण होते हैं, यानी कि संगत कोण कौन से, डी और ए, यह आपस में बराबर होते हैं। इसी तरीके से E और B अगर त्रिभुज समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, या फिर एक चीज और आप देख सकते हैं कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह बराबर होगा। और दोस्तों, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो यह दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है। उनके जो कोण होते हैं, संगत कोण, वह बराबर होते हैं और उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है वह भी बराबर होता है। तो चलिए अब प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं दोस्तों। और जिसकी पिछली वीडियोस दोस्तों छूट गई हैं उसके लिए आपको गणित के प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप पिछली वीडियो देख के आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपसे एग्जाम में गलती होने की संभावना जो है वह बनी रहेगी। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाइएगा एग्जाम में, ताकि आप 25 में 25 स्कोर कर पाए। और बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, बस छोटी छोटी चीजें जो मेन कॉन्सेप्ट है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ, वही आपको अपने दिमाग में रखना है, वही अप्लाई कर देना है, उसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको। और गणित में तो आपको अगर आप क्वेश्चन सही सॉल्व करते हैं तो पूरे नंबर मिल ही जाते हैं, तो 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं आप। तो अब चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं की माप AB की जो माप है वह है 3 सेंटीमीटर, BC की 5, CA की 4 सेंटीमीटर तथा दूसरी त्रिभुज PQR में भुजाओं की माप PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं? उत्तर कारण सहित बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, और इनके जो भुजाओं की माप है, जो इनके भुजाओं की लंबाई है, सभी भुजाओं की, तीनों पहले त्रिभुज के भुजाओं की माप दी हुई है और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप आपको दे रखा है इन्होंने। तो अब पूछ रहे हैं कि ये समरूप होंगे कि नहीं होंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है कि अगर कोई भी त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वह बराबर होगा। तो यही आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। भुजाओं की माप आपको पता है और भुजाओं का अनुपात आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों आप फिगर के माध्यम से समझेंगे तो अच्छा समझ पाएंगे। देखिए, एक त्रिभुज ABC है तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये है ABC त्रिभुज आपका, और एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं इसी के जैसा, जिसे हम लोग नाम दे देते हैं PQR त्रिभुज। अब देखिए AB का माप कितना दिया हुआ है 3, और BC का माप कितना दिया हुआ है 5, और CA का मान 4। इसी तरह PQ का मान दिया हुआ है 7, PR का मान दिया हुआ है 6 और
क्यू आर का मान दिया हुआ है 5। अब दोस्तों आपको पता है कि संगत भुजाओं का जो है अनुपात वह बराबर होना चाहिए त्रिभुज के समरूप होने के लिए। यानी कि संगत भुजा का मतलब क्या है कि ये जो भुजा है AB, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? इस त्रिभुज में PQ, यह जो भुजा है वह AB की संगत भुजा होगी। तो आप लिखिए AB बटे PQ, यही हो गया भुजाओं का अनुपात। एक भुजा का अनुपात आप ले रहे हैं तो इस भुजा का AB का मान देखिए कितना है 3 बटे PQ का मान कितना है 7। और इसी तरह एक भुजा का अनुपात आपने यहाँ पे ले लिया। अब दूसरी भुजा का देखिए, दूसरी भुजा कौन सी है? यहाँ पे BC हम लोग ले लेते हैं। तो BC बटे यहाँ पे BC की संगत भुजा QR, BC बटे QR। तो BC का मान 5 और QR का मान 5। और इसी प्रकार आप तीसरी भुजा लिखना चाहें तो तीसरी भुजा CA दिया हुआ है आपको, CA बटे आप लिख सकते हैं। CA की संगत भुजा जो हो जाएगी RP हो जाएगी। CA का मान कितना है? 4 है और RP का मान 6 है। जो संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों आप निकाल रहे हैं वो देख रहे हैं कि पहले का जो मान आ रहा है वो 3/7 और दूसरे का मान जो आ रहा है 5/5। इसे हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, दूसरे का 1, तीसरे का 4/6, इसे 2/3 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज जो हैं वह समरूप नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है वह आपस में बराबर नहीं है। यह आप लोग उत्तर में लिख दीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, त्रिभुज ABC में कोण A का मान जो है 65 अंश है, कोण C का मान 40 अंश है। अब आगे बोल रहा है PQR त्रिभुज ABC के समरूप है यदि कोण Q का मान जो है 65 डिग्री हो तो PQR के अन्य दो कोणों का मान बताइए। अब यहाँ पे दोस्तों आप जो है ये कोण Q नहीं रहेगा प्रश्न में, ये रहेगा कोण P। तो इसे कोण P आप बना लीजिएगा। अब इसका रीजन भी मैं आपको समझा दूंगा, इसने यहाँ पे मिसप्रिंट किया है, कोण P होना चाहिए। अब इस प्रश्न को दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं, इन दोनों कोण का मान निकालते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों है कि हम लोग कोण Q जो लिखा था उसे कोण P रख रहे हैं। कोण Q यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता यह भी आप लोग समझ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, अब देखिए पहला त्रिभुज यहाँ पे हमारे पास है ABC। अब इसमें क्या दिया है? मान आपको दिया है A का 65 अंश और C का जो मान दिया है वह दिया है 40 अंश, ठीक। और दूसरा त्रिभुज है बोल रहा है एक PQR, जिसमें आपको P दिया हुआ है 65 अंश। अब बोल रहा है कि बाकी जो दो बचे कोण हैं उनका मान ज्ञात करिए जबकि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वह आपस में समरूप हैं। तो दोस्तों समरूप हैं तो संगत कोण जो होंगे वह बराबर होंगे। तो यहाँ पे A जो होगा P के बराबर आपको दिख रहा है और C जो होगा वह R के बराबर होगा। तो यहाँ से आप सीधे लिख सकते हैं समरूप हैं तो कोण C जो होगा वह बराबर होगा कोण R के। अब कोण R का जो मान हो जाएगा कोण C के बराबर यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा। अब कोण R को आप त्रिभुज PQR में 40 अंश लिख सकते हैं। अब आपको एक कोण का मान पता चल गया और बाकी एक कोण का और निकालना है। तो आप क्या करेंगे? देखिए कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वह बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अब देखिए कोण P और कोण R आपको पता है, तो कोण Q का मान आप लोग कितना लिख सकते हैं? 180 माइनस कोण P धन कोण R का मान यानी कि 65 धन 40। तो कोण Q का मान आपको कितना मिल जाएगा? 180 माइनस 105 होगा तो ये आ जाएगा 75 अंश।
तो Q का मान दोस्तों आपको मिल गया 75 अंश। अब दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार इन दोनों कोणों का मान निकाल लेना है। अब दोस्तों एक बात जो छूट जाती है इसमें कि हमने यहाँ पे कोण Q जो दिया हुआ था, इसे मैंने बोला आपसे कि मिसप्रिंट हुआ है, कोण P रहेगा। अब इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि कोण Q हमने नहीं लिया 65 अंश। तो देखिए आप लोग इस बात को समझिएगा। अब हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज PQR। फिर से देखिए PQR त्रिभुज मैंने आपके सामने फिर से बना दिया और Q का मान जैसा प्रश्न में दिया था 65 अंश, वह मैंने रख दिया है। ठीक, अब बोला है प्रश्न में कि ABC त्रिभुज जो है वह समरूप है PQR के। तो दोस्तों अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको पता है कि संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि कोण A जो होगा वह कोण P के बराबर होगा। तो आप रख लीजिए कोण P को कोण A के बराबर 65 अंश, और इसी तरीके से कोण C जो होगा कोण R के बराबर होगा 40 अंश। अब जरा आप जो तीनों अंतः कोण हैं इनको जोड़िए, 65 धन 65 धन 40। देखिए कितना आया, ये आ गया 130 धन 40। कितना हो रहा है, ये हो रहा है 170 अंश। जबकि त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोणों का मान होता है 180 अंश होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो कोई त्रिभुज ही नहीं होगा, ऐसा तो कोई त्रिभुज होता ही नहीं है जिसके अंतः कोणों का मान जो होता है 170 अंश हो, क्योंकि सभी त्रिभुज के जो अंतः कोणों का मान होता है वह 180 अंश होता है। तो अगर आप यहाँ पे कोण Q लेके सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्टी लगाएंगे कि त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो प्रॉपर्टी यह फॉलो नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने अपने हिसाब से समय दे करके इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज किया, तो इसमें पता चला कि अगर हम लोग कोण Q जो यहाँ पे दिया हुआ है कोण P अगर रख लेते हैं हम लोग, तो यह प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आप लोग कोण P रख के हल करिएगा, हल हो जाएगा। कोण Q अगर आप लोग 65 अंश रखेंगे तो देखेंगे कि ऐसा कोई त्रिभुज ही नहीं है। अब दोस्तों उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, हम लोग यह चीजें अलग से भी वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बस अपना रिस्पॉन्स बता दिया करिए कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब तक आप लोग इन्वॉल्व होकर पढ़ाई नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, तब तक दोस्तों कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको सारी चीजें अच्छे से सिखा पाएगा। तो यही है कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी मैं आपको सटीक एवं सही जानकारी दे पाऊंगा। आपको मैं इतना समय दे रहा हूं, तो आप लोग भी कोऑपरेट करिए, आप लोग भी कमेंट करके बताया करिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कुछ आकृतियों के क्रमांक दिए गए हैं, सर्वांगसम आकृतियों के क्रमांक छांटकर एक साथ लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो सर्वांगसम आकृतियां हैं आपस में, उन्हें आपको एक साथ उनका क्रमांक लिखना है। क्रमांक देखिए हर आकृति के नीचे यहाँ पे क्रमांक लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि कौन सी आकृति आपस में सर्वांगसम है और उसका क्रमांक आप लिख लीजिए। यही आपको इस प्रश्न में करना है, बस आपको देख के अंदाजा लगा के बताना है। जैसे आकृति का तो शेप आपको दिख ही रहा है, यह वृत्त है, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है यह, और यह समकोण त्रिभुज है। तो इसी से आपको देखना है कि जो दूसरा वृत्त है वह इस वृत्त के समरूप होगा। तो अब देखिए पहली जो आकृति हमें दी हुई है वह वृत्त है। अब देखिए वृत्त कहाँ कहाँ है, 9वें में है, 14 में है और 12 में है। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे 9, 12 और 14। तो यह जो होगा पहला 9वां और 14वां अंक जो होगा वह समान लिखा जाएगा, और यह जितनी क्रमांक वाली मतलब क्रमांक संख्या 1, 9, 12 और 14 वाली आकृतियां क्या होंगी, आपस में सर्वांगसम होंगी। अब देखिए दूसरी आकृति है वर्ग। वर्ग देखिए अब कहाँ पे है, वर्ग है 6 में और कहीं नहीं है। तो क्रमांक संख्या 2 के साथ आप लोग क्रमांक संख्या 6 लिख लीजिएगा। यह जो हो जाएंगी, यह 2 और 6
सर्वांगसम आकृतियां हो जाएंगी। अब इसी तरह तीसरा देखिए आयत है, तो आयत के साथ देखिए 7 नंबर भी एक आयत है, तो यहाँ पे 3 के साथ क्रमांक संख्या 7 भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये सर्वांगसम मिल गई। इसी तरीके से ये देखिए आपको समबाहु मतलब सभी बाहु बराबर वाला एक त्रिभुज दिख रहा है, तो ऐसा त्रिभुज आपको क्रमांक संख्या 8 में भी दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 के साथ क्रमांक संख्या 8 लिख लीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अब एक और बचता है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज देखिए कहाँ पे है, 10 में है, तो क्रमांक संख्या 5 के साथ 10 लिखिएगा। अब देखिए सभी आकृतियां हो गई। यहाँ पे आपको दिखेंगी 2 आकृतियां बच रही हैं, 11 और 13 नंबर। हो सकता हो कुछ लोगों को अलग आकृतियां दिखें, तो इसके लिए मैं नंबरिंग करके आपको बता दे रहा हूँ। यह दोनों सर्वांगसम हो सकता हो कि आपको नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। अब नाम आपको लिख दूंगा तो देखिएगा आप लोग कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए AB की जो संगत भुजा होगी वह होगी A डैश B डैश। आपको इस चित्र को क्या करना है दोस्तों, इस A डैश को जैसे यहाँ पे A है वैसे आप लोग घुमा के जब यहाँ ले आएंगे तो आपको आकृति समान दिखने लगेगी, इसीलिए मैंने नामकरण किया है। तो यहाँ पे आप लोग 11 और 13 नंबर जो है इसको सर्वांगसम लिख लीजिएगा एक ग्रुप में। तो यहाँ पे इतने सारे ये हो गए, 5 आकृतियां ये हो गई, उनके सर्वांगसम है, उनका क्रमांक हमने लिख लिया है, और यहाँ पे 2 आकृतियां और मिल गई। इसी तरह सभी आकृतियों को दोस्तों हमने खोज लिया है कि कौन सी आकृति किसके सर्वांगसम है। तो यह आप लोग उत्तर इस प्रकार लिखिएगा अगर परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न आता है तो। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर DBE इस प्रकार है कि भुजा AC और DE आपस में समांतर हैं। AD का मान ज्ञात कीजिए जबकि DB की माप 6.2 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में एक गलती किया है कि यहाँ पे DB का मान जो है 6.2 सेंटीमीटर दिया है प्रश्न में, और यहाँ पे DB की माप जो है 6.5 दिखाया है। तो जो प्रश्न में लिखा है उसे हम लोग लेके चलते हैं, तो 6.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि ये 2 त्रिभुज हैं, जो एक बड़ा त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DBE। अब ये दोनों इस प्रकार हैं कि जो AC भुजा है वह DB के समांतर है। तो अब समांतर भुजाएं जब होती हैं तो एक प्रॉपर्टी आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। 2 समांतर रेखाएं हैं और उससे कोई अगर तिर्यक रेखा काटती है तो यह जो संगत कोण बनते हैं, यह जो कोण बनते हैं यह आपस में बराबर होते हैं। आप लोग देखिएगा कि ये समांतर रेखाएं जा रही हैं, इसे किसी तिर्यक रेखा ने काटा तो जो कोण मैं आपको बराबर दिखा रहा हूं, जो संगत कोण, उस पे आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर मान लेते हैं यह तिर्यक रेखा इस तरीके से होती, थोड़ा और तिरछा होती यह, तो आप देखेंगे कि इस कोण की जितनी माप दिख रही है उतनी ही माप लगभग इस कोण की भी दिख रही है। तो आप एक तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि तिर्यक रेखा जो है वह किसी भी कोण पे काटे तो यह आपको ऐसे देखने पे भी पता चल रहा होगा कि यह दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही चीज दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 जो समांतर रेखाएं हैं AC और DE, यह 2 समांतर रेखाएं हैं, और यहाँ पे आपकी तिर्यक रेखा जो है वह है AB। यह जो रेखा है यह आपकी तिर्यक रेखा है जो 2 समांतर रेखाओं को काट रही है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अगर इसे बढ़ा दूं तब आपको समझ में आने लगेगा। देखिए यह रेखा ऐसे गई है, जो BA रेखा है वह ऐसे जा रही है, तो ये जो कोण है और यह जो कोण है यह संगत कोण होंगे। तो आप कह सकते हैं कि कोण A जो होगा वह बराबर होगा कोण D के, और यहाँ पे इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो 2 समांतर रेखाएं हैं AC और DB,
इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है BC। तो यहाँ पे जो संगत कोण होंगे, इसको बढ़ाने पे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो दो समांतर रेखाएं हैं, यह दो समांतर रेखाएं जा रही हैं और इसे एक तिर्यक रेखा जो है वह काट रही है। तो संगत कोण जो हुए, यानी कि कोण E, यहाँ पे E है तो कोण E जो होगा वह बराबर होगा कोण C के। समझ गए दोस्तों? समझाने के लिए मैंने यह जो रेखाएं हैं वह बढ़ा दी थी। आप समझ गए होंगे कि कोण E जो होगा वह कोण C के बराबर होगा और यहाँ ऊपर कोण A कोण D के बराबर होगा। और यह कोण जो है कोण B, यह तो दोनों त्रिभुज में कॉमन ही है। आप चाहे ABC त्रिभुज में देखिए, चाहे DBE त्रिभुज में देखिए, तो कोण B तो दोनों में है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों जो त्रिभुज हैं हमारे पास, उनके सभी कोण आपस में बराबर हैं। तो आपको यहाँ से एक बात पता चल गई कि यह दोनों त्रिभुज जो हैं वह आपस में समरूप हैं। अब यहाँ से आप बता सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज हैं वह आपस में समरूप हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि AD का मान ज्ञात कीजिए। तो A और D का मान आपको बताना है, यह जो है AD। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो हथियार हैं आपके पास, वो दिमाग में आपको लेके चलना है। पहला तो अगर समरूप त्रिभुज है तो उसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे, या फिर आप लोग एक तरीके से और देख सकते हैं कि उनके संगत भुजाओं का जो है अनुपात वह बराबर होगा। तो ABC में अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक भुजा है AB और उसके संगत भुजा कौन सी है? उसकी संगत भुजा DB है। देख पा रहे हैं आप? AB की जो संगत भुजा होगी वह तो DB ही होगी और AC की जो संगत भुजा होगी वह DE होगी। तो जब समरूप हैं तो दोनों जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी तो बराबर होगा। तो AC बाई DE, यह आप समझ पा रहे होंगे कि दो संगत भुजाओं का जो है अनुपात हम यहाँ पे ले रहे हैं जो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब यहाँ पे आपको क्या AD का मान निकालना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग समीकरण एक तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे हमें एक तरफ AC और DE दोनों पता है और यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें DB पता है लेकिन AB नहीं पता है। अब देखिए AB को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB को हम लोग लिख सकते हैं DB धन AD। तो AB को आप लोग लिख लीजिए DB धन AD, जो हमें निकालना है, बटे DB। और देखिए AC का मान कितना है? 8.5 बटे DE का मान कितना है? 6.5। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में DB का मान अगर आप लोग 6.5 लेते हैं जैसा कि फिगर में दिया था, तो आपको आसानी होगी। तो 6.5 रख के ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग चाहें तो 6.2 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा, मान में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रोसीजर है निकालने का दोस्तों वह यही है। तो आप लोग इतना घबराइएगा मत। ये देखिए DB धन AD बराबर कितना हो जाएगा? DB का गुणा अगर हम लोग इधर कर देंगे, DB को इधर भेज रहे हैं बराबर के, तो यहाँ पे भाग में था, यहाँ दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 8.5 बटे 6.5 और गुणे में DB का मान कितना है? 6.5। 6.5 आपस में घट जाएगा और AD का जो मान हो जाएगा वह 8.5 ऋण DB हो जाएगा। तो DB का मान यहाँ पे कितना है? 6.5 है। तो यह किसके बराबर आ जाएगा? यह आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको मिल गया AD का मान 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अगर DB का मान 6.5 है, अगर DB का मान हम लोग 6.5 लेके चल रहे हैं तो AD का मान कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर। अगर आपको 6.2 सेंटीमीटर DB का मान लेके चलना है तो वह भी आप चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए परफेक्ट बैठ गई है। हमारा 2 सेंटीमीटर एकदम सही आ गया है। तो
एक तरीके से ये समझिए कि 6.5 सेंटीमीटर ही सही था, लेकिन आप 6.2 सेंटीमीटर लेके अगर सॉल्व करते हैं तब भी गलत नहीं होगा, तो आप कोई भी मान लेके सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ पे अब 6.5 ही होना चाहिए था, तो आप लोग इसे 6.5 कर सकते हैं। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। सम्मुख आकृति में त्रिभुज ABC में MN और BC रेखाएं समांतर हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है, MN जो रेखा है वह समांतर है किसके, BC रेखा के। और यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्न में यही दोनों आपको बताने हैं। तो बोल रहा है त्रिभुज ABC के शेष कोणों की माप बताइए। तो यहाँ पे देखिए कोण A का माप दिया है, BC का माप हमें बताना है। तो अब देखिए यह हम किस तरीके से बता सकते हैं, जैसा दोस्तों हमने पिछले प्रश्न में किया था, दो समांतर रेखाएं हमें वहां पे भी दी थी और एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बन रहा था, वैसा ही सेम प्रश्न है दोस्तों। आपको समांतर रेखाएं दिख रही होंगी MN और BC, जिसे एक तिर्यक रेखा AB काट रही है, तो संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण M जो होगा वह कोण B के बराबर होगा। जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, अगर समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण M बराबर जो हो जाएगा, कोण B बराबर आप लिख सकते हैं कोण M के, यानी कि कोण B का मान जो हो जाएगा वह 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से कोण C का मान जो होगा वह बराबर होगा कोण N के मान के, क्योंकि MN और BC समांतर रेखा को AC एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण C बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोण N के। संगत कोण बराबर होंगे तो कोण C का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग कोण N का मान निकाल लीजिए। कोण N का मान आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, AMN जो त्रिभुज है इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से कोण N का मान आप निकालेंगे तो 180 ऋण करेंगे कोण A धन कोण M को, तो धन कर लीजिए, 60 में 52 आप जोड़ेंगे तो 112 अंश, यानी कि अब घटाइए तो ये आ जाएगा 68 आएगा शायद, हाँ 68 आएगा। तो कोण N का मान जो मिल गया आपको 68 मिल गया। अब ABC त्रिभुज में आपको BC दोनों का जो मान है वह मिल गया, और यहाँ पे दोनों त्रिभुज जो हैं आपको समरूप भी मिल गए। अब दूसरा प्रश्न जो है 5वें में वह कह रहा है कि M तथा N क्रमशः BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो भुजा BC और MN का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि BC बटे MN यही आपको निकालना है। तो देखिए BC बटे MN, अब यह आप कैसे निकाल सकते हैं, यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा। तो BC बटे MN जो बराबर होगा किसी भी बाकी दो संगत भुजा के अनुपात के। तो आप ले लीजिए AB बटे AM। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि BC जो रेखा है उसका मध्य बिंदु जो है M है, तो जो AB का मान होगा दोस्तों वह बराबर होगा 2AM के। यह आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि M जो है मध्य बिंदु है, तो जितनी दूरी ये है दोस्तों उतनी दूरी यह भी है। तो AB बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, AB बराबर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AM धन MB। अब देखिए MB जो है वह बराबर है AM के, तो आप लोग लिख दीजिए MB की जगह AM। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, AB बराबर 2AM, यही मैंने आपको लिख के बताया था, AB बराबर 2AM। तो अब यहाँ पे यह जो समीकरण हमने बनाया है, यहाँ पे आप लोग AB का मान 2AM रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, BC बटे MN बराबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए AB की जगह 2AM आप रखेंगे, नीचे भी AM है तो AM कट जाएगा, AM का मान कुछ भी हो, लेकिन जो हमें अनुपात मिलेगा BC बटे MN का वह कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा।
प्रश्न संख्या 5 में जो 2 प्रश्न थे दोनों का उत्तर हमने हल कर लिया है। अब देखिए लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। सम्मुख चित्र में AB एक खंभा है। यह जो AB है यह एक खंभा बता रहा है। खंभे के धरातल में CD छड़ को इस प्रकार गाड़ा गया है कि खंभे की परछाई को छड़ की परछाई पूर्णतया ढक लिया है। अर्थात यदि खंभे की परछाई ठीक बिंदु F बिंदु तक पहुंच रही है तो छड़ की परछाई भी ठीक F बिंदु तक पहुंच रही है। अब दोस्तों बता रहा है कि जो AB की परछाई इधर बन रही है वह F बिंदु तक बन रही है, लेकिन बीच में हमने एक छड़ यहाँ पे ऐसे खड़ी कर दी है कि इस छड़ की जो परछाई है वह भी F बिंदु तक पहुंच रही है और इस खंभे के द्वारा जो बनने वाली परछाई है AB खंभे के द्वारा उसे पूरी तरीके से ढक ले रही है। अब आगे दोस्तों यहाँ पे हमें यह जो धरातल है FB का मान हमें दिया हुआ है 10 मीटर और FD का मान 3 मीटर दिया हुआ है एवं जो CD छड़ की लंबाई है वह दी हुई है 2.7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों वही प्रोसीजर आपको यहाँ भी अपनाना है। यहाँ पर भी आपको 2 समांतर रेखाएं दिख रही होंगी। जो दोनों खंभे हैं यह आपस में समांतर होंगे क्योंकि दोनों ही धरती से 90 अंश का कोण बनाते हुए खड़े हैं। तो यह दोनों जो खंभे हैं यह एक रेखा की तरह होंगे और यह रेखा जो है यह समांतर है। ठीक है, तो आपको यह दोनों कोण जो हैं कोण D और कोण B जो हैं यह बराबर मिल जाएंगे और कोण C और कोण A एकांतर कोण होंगे, यह बराबर मिल जाएंगे और कोण F तो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है तो यह आपको बराबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों त्रिभुजों के जो कोण हैं वह आपस में जो संगत कोण है वह आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज जो हैं वह समरूप हो जाएंगे। और आपसे अब क्या पूछ रहा है, इस खंभे AB की लंबाई जो है वह पूछ रहा है। तो आप लोग संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है, इसी से निकाल सकते हैं यहाँ पे इस खंभे AB की मान। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। हमें जैसे दोस्तों यहाँ पे FB का मान पता है और FD का मान पता है, तो यह जो 2 संगत भुजाएं हैं त्रिभुज AFB की और त्रिभुज CFD की, इन दोनों त्रिभुजों में जो भुजाएं हैं FD और FB, यह दोनों भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं इनका जो अनुपात है यह हमें पता चल जाएगा क्योंकि FD और FB दोनों का मान हमें पता है, दिया हुआ है प्रश्न में। तो अब हम लोग AB और CD का अनुपात बराबर दिखा देते हैं FB अनुपात FD। तो यही हम लोग लिख लेते हैं। देखिए FB बटे FD जो आपको मिल जाएगा वह मिल जाएगा 10/3 और इसी तरीके से जो अनुपात होगा AB बटे CD का वह बराबर होगा FB बटे FD के। तो AB बटे CD डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 10/3 होगा क्योंकि दोनों जो त्रिभुज हैं वह समरूप हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें AB नहीं पता है, CD पता है। तो आगे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, आगे हम लोग लिख सकते हैं AB बटे CD का मान कितना है 2.07 और यह है 10/3। तो AB को हम लोग लिख सकते हैं, अब ये 2/2.07 जब इधर जाएगा तो ऊपर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 20.7/3 और काटेंगे तो यह मिल जाएगा हमें 6.9, यानी कि AB का जो मान मिल जाएगा वह 6.9 मीटर मिल जाएगा। तो खंभे की जो लंबाई हमें मिल गई वह मिल गई 6.9 मीटर। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सभी जो प्रश्न हैं 12वीं यूनिट के वह कंप्लीट होते हैं। अगली यूनिट जो है, अभी तक आपने त्रिभुज की समरूपता और उस पे प्रश्न पढ़ा है, अगली यूनिट में आपको त्रिभुज की सर्वांग समता है उसकी शर्तें पढ़ना है, उसी पे कुछ प्रश्न आपको सॉल्व कर लेना है। और मुख्यतः दोस्तों
जो सवाल पूछता है वह समरूपता पे ही पूछता है और त्रिभुज की समरूपता पे ही पूछता है। तो यह पांचों छयों प्रश्न दोस्तों आप लोग दोबारा रिपीट करके भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक कॉपी और पेन से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं और इन क्वेश्चंस का सलूशन नहीं मिलेगा। यह थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। किसी को आप नहीं देखेंगे कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं सॉल्व कराया है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा समय लगा करके आपको बहुत अच्छे से इन चीजों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कहीं दिक्कत आएगी तो बताइएगा और इसको बार-बार आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। और कहीं भी कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बस ये है कि आप अपने तरफ से एफर्ट दिखाइए, 2-3 बार हर प्रश्न को पढ़िए, उसमें मैंने आपको क्या बताया है वह समझने की कोशिश करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। बस थोड़ा-सा आपको ध्यान लगाना है, फोकस्ड रहना है। अब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता है वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनसे भी ऐसी महत्वपूर्ण जो जानकारी है, जो आसानी से हम लोग हल कर ले रहे हैं हर प्रश्नों को, यह वीडियो उनसे मिस ना हो। आपको पता है यह वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट है। आपको परीक्षा में 2 अंक तो मिलेंगे ही इस वीडियो से, तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरीके पे जितने भी प्रश्न हो सकते थे वह सभी मैंने आपको करा दिए हैं और आगे भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी तो मैं आपको क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ और आगे हम लोग केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो जब केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब तो केवल प्रैक्टिस है। अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा और उसे अप्लाई भी कर लिया। अब आगे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, वो भी उसमें हर एक यूनिट के क्वेश्चन होंगे, यूनिट वाइज नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी आपको क्लासेस में पढ़ाया है यूनिट वाइज, ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्लासेस एक बार सभी क्लासेस को, सभी यूनिट्स को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब आगे के वीडियोस जो हैं गणित के प्लेलिस्ट में जो आने वाले हैं या अब तक आ भी चुके होंगे, तो उनको जब आप करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर होगी। तो दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आगे जो आने वाली वीडियोस हैं वह आपको टाइम पे मिलती रहें। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वह मुझे बताइए, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, कहीं भी कांटेक्ट करिए। वीडियो में सबसे बढ़िया आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए जहां भी दिक्कत है, तो हम लोग सभी प्रॉब्लम्स को आपके सॉल्व कर लेंगे। और गणित से बिल्कुल भी मत डरिए, जहां भी दिक्कत आए बस आप बताइए। और दोस्तों इसी तरीके से बाकी विषय भी आपको पढ़ा दिए गए हैं, हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से भी पढ़ाए गए हैं, रेनू मैम ने आपको पढ़ा दिया है। तो सभी विषयों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा ऊपर। तो आप सभी विषयों को देखिए, सभी क्लासेस को अटेंड करिए। हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से आपके लिए यह क्लासेस तैयार की हैं, एक कोर्स बना दिया दोस्तों। इतना बेहतर आपको कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जितना मेहनत लगा के, जितने एफर्ट से हम लोगों ने आपको पढ़ाया है। तो प्लीज आप लोग सभी वीडियोस को देखिए, यह वीडियोस आपको आगे भी काम आने वाली हैं। यूपी टेट और सुपर टेट में आगे कंपटीशन बहुत कठिन है, तो आप लोग सीरियसली अभी से ही जब लग के पढ़ाई करते रहेंगे डेली तो आप लोग जरूर ही अध्यापक बनेंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वह आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर सीधे टेलीग्राम ऐप खोलिए, आप उसमें सर्च करिए टारगेट यूपी टेट सी टेट, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।